ये संगठन सृजन अभियान का प्रोग्राम आज है और हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं सुरेंद्र शर्मा जी, वो हमारे ऑब्जर्वर हैं। हारून यूसुफ साहब और मुकेश शर्मा जी, वो भी हमारे ऑब्जर्वर हैं, वो भी आए। और मुझे खुशी है कि परसों रात को इन्होंने कहा है हमें कि मीटिंग करानी है, और कल हमने यहाँ कर देखकर माशाल्लाह सारे जिम्मेदार, हमारे पांचों ब्लॉक के अध्यक्ष, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष आदर्श भारद्वाज यहाँ खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी खुश होंगे कि इनके डिस्ट्रिक्ट में एक विधानसभा के अंदर मुस्तफाबाद में जिस तरह का अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ के हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्षों ने और जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने दिया। मैं आपके ज़रिए, आपके माध्यम से सभी मुस्तफाबाद के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे लग रहा है इस लोगों के आने की आहट ये बता रही है कि लोग बीजेपी से और आप पार्टी से ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं। कहीं ना कहीं वो टटोल के दोबारा से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस ही हमारी भलाई कर सकती है, हमारे लिए खड़ी हो सकती है, ऐसा मैं समझता हूँ। आज जिला अध्यक्ष के लिए शुमारी हो रही है। हाँ, जिला अध्यक्ष के लिए ये पूछा जा रहा है कि आप जिला अध्यक्ष, क्योंकि 6 लोगों के पैनल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा जिला अध्यक्ष जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक अरसे से बड़ा अच्छा हर ब्लॉक के अंदर इन्होंने अपना, हर विधानसभा के अंदर एक अच्छा काम किया है। तो अब ये हमारी पार्टी की एक सिस्टम है कि जो सिस्टम को चला रहे हैं, अब जो भी अपनी विचार हमारे ऑब्जर्वर को देंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट बनेगी उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष, ब्लॉक दूसरे जो है वो सब चेंज होंगे। होता है ये, देखिए ये होता है। मैंने अभी बताया कि ख़ास तौर पे मुस्लिम्स के इलाके दिमागों में ये घुसा हुआ है कि अगर हमने वोट बीजेपी को हराने के लिए वो आप पार्टी की तरफ निगाह रखते हैं, तो अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है। अभी आने वाला इलेक्शन जो है वो पंजाब का होगा और पंजाब में आप पार्टी साफ हो रही, क्योंकि आप पार्टी का, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ कि देश के सब लीडरों ने ईद की मुबारकबाद दी, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी दी, लेकिन केजरीवाल जी का मुंह नहीं चला, जिसको इतना थम्पिंग मेजॉरिटी से मुसलमानों ने दिल्ली के अंदर वोट दिया। उन्होंने कोई मुबारकबाद ईद की नहीं दी। वो किससे डरते? आरएसएस उनके दिमाग में और दिल में घुसा हुआ है। ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा और अपना बदलाव लाना पड़ेगा। एक आरएसएस खुला हुआ है और एक आरएसएस अंदर है। 15 साल की सरकार को शीला जी, आज उनका जन्मदिन भी है शीला दीक्षित जी का, मैं वो ऊपर होंगी, उनको मुबारकबाद यहाँ से देना चाहता हूँ। शीला दीक्षित जी बीजेपी से नहीं हट रही थी और ये ऐसे ऐसे कलाकारों को लाए जिनका अब कहीं पता नहीं है, और इन्होंने दिल्ली की सरकार को बदल दिया। झूठे साबित हुए, बुरी तरह से हारे, और इन पर जिस तरह से करप्शन के चार्जेस लगे, ये पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने देखा है। विधायक जी, ये जहाँ खड़े हैं, इस 4 कदम दूरी पर ही डबल टेकर का रोड के लिए मेट्रो का तो उद्घाटन हो गया, लेकिन डबल टेकर तो फ्लैग हो रहा है, वो नहीं बन पा रहा है, जबकि तीनों विधायक बीजेपी से यहाँ एक मंत्री जी है। देखिए, मैंने आपको बताया कि बीजेपी झूठ का पुलंदा है। उनको झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है, सुबह दोपहर शाम आप झूठ बोलो। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, मतलब 70 साल 75 साल पुराने प्रधानमंत्रियों का उनका यही प्रोग्राम है कि लोगों को गुमराह करें। अब सिलेंडर का सिस्टम चला दिया ताकि दूसरी चीजें छुप जाएं।
तो देश किस रास्ते पर जा रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूं बड़ी, आप मेरी बात को सुनना, कि अगर 1 रुपया डॉलर पे कम होता है, ये मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको, 1 रुपया अगर कम होता है, हमारा नोट गिरता है, तो 98,000 करोड़ का बिना बिजनेस किए हुए और कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए हुए 98,000 करोड़ का लॉस है। आज हमारा रुपया कहाँ चला गया? आज 95 है, 95 रुपए। तो डे बाय डे नोट की वैल्यू गिर रही है, आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा, आपके पैसे बढ़ा दिए सिलेंडर पे, आपके पेट्रोल पर डीजल पर पैसे बढ़ा दिए। तो इनका काम है हाहाकार, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जनता को कब समझ आएगी कि इनको बाहर निकाले। मैं समझता हूँ कि जनता को अब समझ आ रही है, और जब तक बीजेपी नहीं जाएगी, कांग्रेस नहीं आएगी, तो मैं समझता हूँ कि देश की हालत इसी तरह से कार्यक्रम है, क्या इसका उद्देश्य था, क्या मकसद है? देखिए, कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कुछ वर्ष पूर्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, उनका चुनाव हुआ था, और हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि जहां पे चुनाव की प्रक्रिया से ही अध्यक्ष को चुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी में नागपुर से नाम तय होता है और यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता है। तो कांग्रेस में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसी के तहत संगठन सर्जन अभियान के तहत हिंदुस्तान से के लगभग आधे राज्यों के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी वर्तमान में 5 राज्यों में चल रही है, जिसमें दिल्ली भी है। तो दिल्ली में हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके जिलाध्यक्ष के चयन के लिए प्रक्रिया रखी गई है। तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ऑब्जर्वर यहाँ पर लगाए गए आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, वो यहाँ पे सबकी राय लेने के लिए आए हैं। उसी के लिए ये एक फार्म है, ये फार्म जो है, इस पे हम अपने लोगों के, साथियों के नाम पते वो लिखते हैं, और जो है जो जिसकी राय होती है उस राय को इसमें लिखा जाता है। ये प्रक्रिया है। तो जो भी साथी जिसको चाहेंगे उसको जिलाध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। आज कौन से नियम बनाए गए हैं संगठन को मजबूत किया जाए? संगठन को मजबूत करने का ही कार्यक्रम है कि लोगों की राय शुमारी से अगर कोई काम करेंगे, तो सारी दुनिया का दस्तूर है कि अगर कुछ ज्यादा लोगों से राय शुमारी कर लेते हैं, सलाह मशवरा कर लेते हैं, तो उसका परिणाम ज्यादा अच्छा निकलता है। उसी प्रक्रिया में राय शुमारी रखी गई है। तो यही संगठन सृजन अभियान क्या आने वाले निगम चुनाव का भी शुरुआत है? निगम चुनाव की तो शुरुआत है, लेकिन सच्ची बात ये है कि देश को बचाने की शुरुआत है। ये जो है, आज कांग्रेस को कुछ लोग आंकलन करते हैं कि कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस को 14 करोड़ वोट मिला है, कांग्रेस कमजोर नहीं है, लेकिन देश जरूर कमजोर हो गया है। देश कुछ कमजोर लोगों के हाथों में आ गया है, जिसकी वजह से देश के अंदर कहीं ना कहीं नई नई तकलीफें लोगों की बढ़ती हैं। आज तक जो भी कानून देश में बनते थे, उस हर कानून से कहीं ना कहीं गरीब, पिछड़े, कमजोर, किसान, मजदूरों को फायदा मिलता था। लेकिन अब मोदी जी ने एक बार एक सभा में कहा था कि मुझे कानून खत्म करने में मजा आता है। तो कानून तो लोगों की रक्षा के लिए बनाए गए थे, और दुनिया का सबसे गरीब और कमजोर देश था भारत, लेकिन हमने एक कानून बनाया और उस कानून के रास्ते पे चल के जो दुनिया का सबसे गरीब और कमजोर देश था, वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना। तो ये उस कानून का ही रास्ता था। लेकिन मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, जो राहुल गांधी जी कई बार कहते हैं संविधान की हम वो शपथ लेते हैं और दिखाते हैं, तो इसीलिए दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो भी कानून बनाती है, वो कहीं ना कहीं गरीब और कमजोर को और कमजोर करता है, और देश में 2, 3, 4 पूंजीपति, उनके लिए उसका लाभ होता है। ये अंतर है, उसके लिए तमाम ये चीजें हैं, और कांग्रेस बराबर उसके लिए लड़ रही है। अगर इस देश के अंदर कोई नेता प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल के बात करता है, पार्लियामेंट के अंदर हो या हिंदुस्तान की सड़कों पे, तो राहुल गांधी है। गरीबों की, कमजोरों की, किसानों की वो आवाज वहां पे उठाता है। ये कार्यक्रम में आया, कैसा लगा? क्योंकि ये संगठन का कार्यक्रम है।
संगठनात्मक कार्यक्रम मतलब पार्टी का ऐसा है कि जिस तरह से हमारे जैसे ब्लॉकों का चयन, अब जिलाध्यक्ष का चयन है, तो इसमें जिसकी भी जो मर्जी है, चाहे वो SC से है, OBC से है, माइनॉरिटी से है, कोई भी जो है ना अपनी मनमर्जी से इसमें जो है वो खड़ा हो सकता है। और लोगों के द्वारा जो यहाँ पर जैसे ब्लॉक प्रक्रिया है, उपाध्यक्ष वगैरह हैं, जो भी हमारे जो लोग इस पीठासीन में रहते हैं, तो वो इनको चयनित करेंगे कि भाई कौन इस जिम्मेवारी को निभा सकता है। इसमें यही है, ये इसीलिए रखा गया है ताकि लोगों को ये न लगे कि भाई ऊपर से कोई भी पार्टी, जिसका भी पार्टी में दबदबा होता है, वो अपना जिलाध्यक्ष बन गया आके। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, वो लोकतांत्रिक तरीके से इसका गठन करती है, चाहे वो जिले का हो चाहे सेक्रेटरी का हो। तो वो ये प्रक्रिया उसी के अधीन में है जो आज मीटिंग बुलाई गई है। अभियान चल रहा है, क्या है? ये दिल्ली में बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े नेताओं को लगाया है, ऑब्जर्वर बनाया है एक विधानसभा का, जिले का। तो आज हमारे बीच में सारे ऑब्जर्वर जो हमारे विधानसभा के लगे हैं और जिले के लगे हैं, वो यहाँ सब तशरीफ फरमा है। और इससे संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में सर्जन सूजन का ये अभियान चल रहा है। और इससे हर एक व्यक्ति से, जो हमारे ऑब्जर्वर आए हैं, वो एक एक व्यक्ति से मिलेंगे, एक एक कार्यकर्ता से मिलेंगे, और क्या कमी है, क्या कमी रही है अब तक, उनके बारे में बात करेंगे। यही इसको लेकर ये मीटिंग। कांग्रेस का एक बड़ा संगठन है, लेकिन चुनाव में उसका वोट नतीजा नहीं आता। उसी के लिए ये सब पूरे हिंदुस्तान में ही ये सर्जन सूजन का वो रखा है अभियान। ये इसीलिए रखा कि ये क्या कमी रह रही है कि लोग बहुत हैं यहाँ, कार्यकर्ता बहुत हैं, जिम्मेदार बहुत हैं, कांग्रेस को बहुत लोग चाहते हैं और वोट क्यों नहीं मिलता, उसी वजह से ये प्रोग्राम रखा है। तो क्या ये जो भीड़ दिखाई रही है वो वोटों में तब्दील हो पाएगी आगे चुनाव में? इंशाल्लाह ये वोटों में तब्दील हो गया, वक्त बदल रहा है और इंशाल्लाह आने वाला टाइम कांग्रेस